आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कल 2 बजे के करीब, एग्जैक्ट 2 बजे, बरवाल मोड़ में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आपके माध्यम से मैं तमाम वोटर्स को, तमाम जसरोटा निवासियों को, अपने बड़े बुज़ुर्गों को, मातृशक्ति को और जितने भी नौजवान साथी हैं, सबसे अपील करता हूं कि उस जनसभा में आए, उसे विजय संकल्प जनसभा में आए और उस रैली की शोभा का बढ़ाने का काम करें और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देने का काम करें। तो इसी कारण हमने आप सबको एक तकलीफ़ दी है और उसके साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी निवेदन है, जो अपनी व्यवस्था करके जैसे भी आ रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो रैली स्थल पे 1 बजे पहुँचे, क्योंकि एग्जैक्ट 2 बजे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी वहाँ पे पधारेंगे। तो सबसे निवेदन है, पुनः एक बार निवेदन है कि 1 बजे रैली स्थल पर पहुंचकर इस रैली को भव्य रैली बनाने का। राजीव जी, चुनावी मौसम है, देखें तो वहाँ पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपने अपने पम्फलेट में अपने किए हुए कार्य भी गिनवाए हैं। क्या देखते हैं कितना समर्थन लोगों की तरफ से और इसमें इजाफा होगा, जिस तरह से आपने लोगों के घर घर तक अपने किए हुए कार्य, जबकि आप कठुआ के विधायक रहे। देखिए, ऐसा है कि जो भी सियासत में रहता है तो अपना एक रिपोर्ट कार्ड देने का प्रयास करता है कि क्योंकि मैं पहले विधायक कठुआ से था, आज जो जसरोटा नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है 60% इलाका वही है, कुछ नया हीरानगर का, बिलावर का और बसोली का कुछ एरिया वहाँ पे जुड़ा है। तो कोशिश यही होती है कि चुनाव में जब आप जाते हैं तो आपने क्या किया और आपका आगे क्या करने जा रहे हो, आपका अगला संकल्प पत्र क्या है। तो उसी संदर्भ में हमने जो अपने टेनओवर में जो काम किए उनका एक ब्यौरा दिया है और जितनी भी हम बैठक कर रहे हैं, नुक्कड़ बैठक कर रहे हैं, लोगों के समक्ष हर बात रख रहे हैं और लोगों की बात सुन रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ों का हल हुआ है इन 10 वर्षों में, 14 से लेकर 24 तक बहुत सारे काम हुए हैं, मगर बहुत सारे काम शेष भी बचे हैं। तो यही हमने अपना संकल्प पत्र लेकर और जो हमने किया है लोगों के बीच में जा रहे हैं। उच्च परियोजना शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, जो कि खासा उसी क्षेत्र को ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्या देखते हैं जनता समर्थन क्या देती है, तो और किस तरह से कार्य किए जाएंगे कंडी जसरोटा सीट को और बढ़िया करेंगे। देखिए, इसको जो परिभाषा दी जाती है कंडी, व्हाई इट इज़ कंडी, पिछले 78 वर्षों में कंडी क्यों रहा, जो आज के युग में बड़ी दूर तक लोगों की ये जो पानी की समस्या है, जो भी पिछली सरकार वर्ल्ड वाइड जहाँ भी ये समस्या है तो ये हल हुई है और गवर्नमेंट की कमिटमेंट रहती है कि पीने का पानी और स्वच्छ पानी सबको मिलना चाहिए। और मोदी साहब की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है कि हर घर को नल। मगर हमारे पास तो 2 लाइव प्रोजेक्ट्स थे, कई दिनों से, कई वर्षों से, डिकेड्स टुगेदर ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। तो जो आज लोग वोट मांगने जा रहे हैं कंडी कहकर, उनको पूछिए कि वाई इट इज़ कंडी, कंडी क्यों। तो जब भी ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन पे होंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, जब इनका काम समाप्त होगा, ये कंडी नहीं रहेगा। एक कंडी गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स हैं ये दोनों, शाहपुर कंडी, उज मल्टीपर्पज़। ये पीने का पानी देंगे, इरिगेशन के लिए पानी देंगे और फिर ये बिजली भी देंगे। तो इससे इस बसंतपुर से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक ये जितना भी एरिया है, ये दोनों प्रोजेक्ट्स ये तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। तो ये तोहफ़ा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कार्यकाल में भी इधर मिला है। राजीव जी, क्या देखते हैं कि आपकी टक्कर है वो कांग्रेस के साथ है, क्या इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उतरे उनके साथ? देखिए, बेसिकली हमारी जो लड़ाई है विचारों की लड़ाई। आप जम्मू कश्मीर रियासत में रहते हैं, विचारों का टकराव है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, मैं उसका उन्होंने टेस्टिमोनियल खुद दिया है। उनका जो मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस एनसी ने जो मैनिफेस्टो निकाला है और इस मैनिफेस्टो पे कांग्रेस ने भी मोहर लगा के अलायंस किया है, वो तो कहते हैं कि 370-35 को रिवाइव करेंगे, टेररिस्ट से बात करेंगे, टेररिस्ट को रिलीज़ करेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे। तो ये सारी बातें देश को तोड़ने वाली बातें हैं। पाकिस्तान से बात करने का सीधा संदेश
जो वो देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 47 में जो हमारी मंशा थी कि रियासत जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत नहीं, एक इंडिपेंडेंट मुल्क होना चाहिए, तो आज भी वो उसको दोहरा रहे हैं। अंतर इतना आया है, तब नेहरू और शेख थे, आज उमर और राहुल जी हैं। तो ये लोगों को तय करना है कि जो टकराव, जो विचारधारा का टकराव है। दूसरी तरफ हम टोटल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इस रियासत की टोटल इंटीग्रेशन हिंदुस्तान के साथ हो, उसके लिए हमने काम किया है, संघर्ष किया है और बलिदान भी दिया है। तो आज लोगों को तय करना है। ये पहला चुनाव है जो तिरंगे के नीचे चुनाव है, इसलिए हमारा मुकाबला उन विचार से है, उस सोच से है जो देश को तोड़ने का काम करती है, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम। लेकिन सर, आपने जो आपकी कॉन्सिक्वेंसी उनसे क्या सर, मैंने आपसे सवाल किया था कि कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आपने कांग्रेस के ऊपर तो बोल दिया, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे नहीं, हमारी वो टक्कर कहीं आपके लिए चैलेंज बनेंगे? हमारी टक्कर कांग्रेस से है, हमारे की टक्कर जो कांग्रेस ने विचार रखा है उससे है, बाकी तो कोई खाते में ही नहीं, बाकी तो कोई खाते में ही नहीं है। क्योंकि ये विचार, ये बहुत विचित्र किस्म की रियासत है। आपने देखा होगा राइट फ्रॉम 47 टू दिस 2024 कितने उतार, कितने उतार और चढ़ाव आए इस रियासत में। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि एक ने 50 साल मुल्क में राज किया, दूसरे ने यहाँ पे राज किया, परिवार दो ही हैं। तो इसलिए जो मोदी साहब का संकल्प है, नया जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प, आज चुनाव उसके बीच में है। और ये पहला चुनाव है आज़ादी के बाद, ये पहला चुनाव है, ये एक झंडे के नीचे चुनाव है। लड़ाई उसकी है, इस विचार के लिए लड़ाई है, इस सोच पे लड़ाई है, आप लोग तय करेंगे। राजीव जी, अगर एनसी के साथ भाजपा को सरकार बनाने की ऑप्शन बनता है, क्या भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी? भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाने वाली है। निश्चित तौर पे जब 8 तारीख को गिनती होगी, पेटियां खुलेंगी, बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो आपको ये देखने को, स्पष्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आज कश्मीर का अवाम, कश्मीर का आम जनमानस भी ये तय कर चुका है कि इन बेईमानों ने हमारे से पत्थर मरवाए, इन बेईमानों से हमारे से गोलियां चलाई, मगर अपना परिवार इन्होंने विदेशों में दाएं बाएं रखा और लोगों को गुमराह किया अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की। इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं। लोगों ने बहुत क्लियर, लाउड एंड क्लियर जो मैसेज, क्योंकि मैं पिछले 27 दिन से चुनाव में, बड़ा लाउड और बड़ा क्लियर मैसेज है। लोग भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, और लोगों का जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की लीडरशिप में है, उसको देखते हुए लगता है कि हम बड़ी साफ, क्लियर और स्पष्ट बहुमत की सरकार। सर, अगर हम कठुआ की बात करें, कांग्रेस ने यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी दिए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए थे। क्या इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा आप होंगे? जब सरकार बनेगी तो सारी चीज़ें साफ होंगी। ये तो पार्टी तय करती है कौन क्या होगा, किसको क्या जिम्मेवारी दी जाएगी। आज हमारा लक्ष्य एकमात्र एक लक्ष्य है कि जो जिम्मेवारी पार्टी ने, जो ट्रस्ट हम पे किया है, उस ट्रस्ट को लोगों के बीच में लेके जाना, लोगों से मैंडेट जो पार्टी ने दिया है उस मैंडेट के ऊपर लोगों की मोहर लगाना, हम उसी पे काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बनाए। इंडिविजुअल कोई प्रश्न नहीं है।